आपका फिर से स्टडी इनसाइड क्लासेस बाय विशाल सर के स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक ऐसे महान शख्सियत की हम बात करेंगे जो जिनके कारण हम कानून को समझ पाए, कानून को जान पाए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज बहुत ही अच्छा दिन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन, 133वां जन्मदिन हम इसको मना रहे हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो पहले के समय में इतना मान सम्मान नहीं मिलता था। हम आप तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पहले क्या होता था कि थोड़ी सी पढ़ाई में इतनी ज़्यादा समस्याएं आई, उनको थोड़ा सा दूर रखा गया, समाज से बहिष्कृत किया गया। जहाँ वो पढ़ने जाते थे अलग से बिछाने के लिए कुछ अलग से ले जाते थे, उनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। सोचिए क्या स्थितियाँ रही होंगी उस समय। और उसके बावजूद भी ऐसे इंसान जिन्होंने पढ़ाई में एक प्रकार से महारत हासिल की, कुल 32 डिग्रियाँ इनको प्राप्त हुई। आइए हम इनके बारे में हम शुरू से जानते हैं। तो पहली चीज़, इनका जन्म जो कि आज के दिन अर्थात 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू का नाम सुनते ही इतना पवित्र स्थान कि हर एक जगह पर आप चले जाएंगे तो इनकी भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। विदेश में भी, कोलंबिया अभी जाते हैं, कोलंबिया में बताते हैं आपको। महापरिनिर्वाण चूंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बाद में जब इनको यातनाएं इतनी सहनी पड़ गई कि इस धर्म में लोग अछूत नजरिए से देखने लगे, तो इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। और जब बौद्ध धर्म में अपनाया तो वहाँ पर जो मृत्यु होता है, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है उसको। 6 दिसंबर को 1956 में इनका जो है निधन नई दिल्ली में हो गया। इनकी माता जी का नाम भीमाबाई, इनके पिताजी का नाम रामजी मोलोजी सकपाल था, इनकी पत्नी रमाबाई। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। इस वर्ष में जब स्थितियां बहुत भयावह थी, आपका कल एक दिवस था, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद ऐसी चीज़ें आई कि उन सब को, हत्याकांड को देख करके बहुत सारा कष्ट हुआ। फिर उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ष 1926 से 1936 तक ये बॉम्बे विधान परिषद, पहले विधान परिषद के सदस्य थे। पहले मुंबई को ही बॉम्बे कहा जाता था, पहले उसका नाम बॉम्बे ही था। फिर 1937 से 1942 तक ये बॉम्बे विधानसभा के सदस्य रहे। 1942 से 1946 तक ये श्रम मंत्री रहे। और आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री का नाम आपको नोट कर लेना है कि 1947 से 1951 तक ये कानून मंत्री रहे। तो आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे। 1952 से 1956 तक राज्यसभा सदस्य बॉम्बे के भी रहे। फिर इन्होंने शैक्षिक में भी बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से BA किया, बैचलर ऑफ आर्ट। फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA किया, PhD किया, LLB भी वहीं से किया। तो आज कोलंबिया में आप चले जाएंगे, कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर इनके स्टैचू बने हुए हैं। वहाँ पर इनके पहले उसमें ही स्टैचू बना हुआ है और उनको बहुत श्रद्धा के नज़र से देखते हैं, इनका एक प्रकार से पूजा करते हैं लोग वहाँ पर। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने MSc DSc की उपाधि हासिल की, डिग्री हासिल की। ग्रेज इल बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री इनको प्राप्त हुई लंदन में, जो कि स्थित है। फिर अर्थशास्त्र में इन्होंने PhD कर लिया, बहुत बड़ी बात है, इकोनॉमिक्स में PhD होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। फिर उस्मानिया विश्वविद्यालय से D.Litt की उपाधि भी ली। कुल इनको 32 डिग्रियां प्राप्त हुई, 32 डिग्रियां इनको मिली। और ऐसे व्यक्ति को एक ऐसा सम्मान मिलना चाहिए
जो कि इतने पढ़े लिखे शायद ही हमने कभी कोई किसी को सुना हो, और हर एक फील्ड में अपने आप में महारत हासिल था इनको। फिर इनको भारतीय संविधान के जनक कहे जाते थे। बहुत लोग के मन में विचार आता है कि कई देशों से मिलकर हमारा संविधान लिया गया, तो कई देशों से लाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है। तो भारतीय संविधान के जनक, महान शिक्षाविदी, लेखक, पत्रकार, जब इनको धर्म में अपने समाज में उस नज़रिए से नहीं देखा जा रहा था जिस नज़रिए से औरों को देखा जा रहा था, तो बाद में इन्होंने धर्म का परिवर्तन कर लिया और 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म में बुद्धम शरणम गच्छामि वो लिखा रहता है। फिर आज 133वां समानता दिवस। इनको पत्रकारिता में देखा जाए, मूक नायक पत्रकार थे ही 1920 में। जनता एक पत्र था आपका 1930 में। फिर बहिष्कृत भारत 1927 में, समता 1928 में, और प्रभुत्व भारत 1956 में, जो लास्ट टाइम ये पत्रकार में इन्होंने इस चीज़ को लिखा। फिर इनकी पुस्तकें भी रही। पुस्तक में हु वेर द शूद्राज 1946 में, द कैबिनेट मिशन एंड द अटैचेबल्स 1946 में। फिर विच वे टू इमैनिपेशन 1936 में, अनाइहिलेशन ऑफ कास्टस 1936 में। फिर इनकी एक पत्रिका आई, एक इन्होंने पुस्तक लिखी, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर 1940 में इन्होंने इस बात को लिखा। पार्टीशन जानते होंगे आप लोग, भाग होता है, पार्टीशन के बारे में। इसके बाद इनको बहुत समय लग गया। हमको लगता है कि इनको बहुत पहले ही अवार्ड दे देना चाहिए था। मरणोपरांत इनको एक अवार्ड दिया गया, और भारत का सर्वोच्च अवार्ड जिसको कहा जाता है वो है 1990 में मिला, भारत रत्न का पुरस्कार। 1990 में भारत रत्न का पुरस्कार मिला, और बहुत समय लग गया इसको देने में। इनको तो बहुत पहले दे देना चाहिए। इन्होंने संविधान का निर्माण भी किया था एक प्रकार से। भारतीय संविधान के जनक थे। जिस चीज़ पर हम आज चल रहे हैं, जो चीज़ें हमारा अधिकार है, वो सब इन्हीं की देन है। लेकिन बातें जल्दी कोई मानता नहीं। 1990, बताइए कितना वक्त गुजर गया, ये दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद इनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। तो ये चीज़ें जानते रहिए आप लोग, और इनके बारे में जाके खूब स्टडी कीजिए, बुक पढ़िए। बुक जब तक नहीं पढ़ेंगे, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं कि सुबह उठे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखा और उसी पर रीड करने लगे। आज तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत पढ़िए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं है, वो सब चीज़ें कॉपी पेस्ट करके, किसी भी चीज़ को पढ़ना हो तो आप बुक उठाइए। जब तक आप सर झुका के बुक नहीं पढ़ेंगे, आपको जो है इसके सतही नॉलेज मत पढ़िए। आपको अच्छा नॉलेज अगर चाहिए तो किताबें पढ़िए, ठीक? तो किताबें ज़्यादा सुलभ होंगी। किताबें एक ऐसी चीज़ है जो आप ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। तो इनके इस चीज़ से हम बहुत प्रभावित हैं। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये अच्छी बात है ना? एजुकेशन तो लेना ही चाहिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा अपना। और आज हम 133वां समानता दिवस मनाते हैं, ये भी बात याद रखिए। समानता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है? ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।